जय मसीह दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, इसको आप समझें कि जो यीशु खुद अपना जीवन काल में यीशु अपना जीवन इसी पर जीते थे। किस पर? इसी पर जीते थे। क्या है वो? यीशु खुद अपना जीवन उसी पर जीते थे, बिताते थे पूरे 24 आवर्स। वो कौन क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन का ऊपर प्रभु जीते थे। यीशु सेवकाई करते थे। यीशु हर एक कामों को करते थे। यीशु हर एक चीजों को लेकर चलते थे परमेश्वर का वचन का साथ। क्योंकि लूसीफर ने क्या कहा था यीशु को, आप सब जानते हैं। लूसीफर ने कहा था कि आप पत्थर को रोटी कह दे, आप पत्थर को रोटी कहिए और वो बन जाएगा। तो आप रोटी से जीवित रहिए। और यीशु को कह रहा, आप रोटी से जीवित रहिए और रोटी से जीवित रहिए आप यीशु को। लेकिन यीशु का लाइफस्टाइल ऐसा था कि उसने कहा, पलटकर उत्तर दिया शैतान को कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। मत्ती 4:4 जो आपको ये वचन है, तो परमेश्वर के मुख से हर एक वचन से मनुष्य जो निकालता है, मनुष्य वो जीवित रहेगा। लिखा है। तो मैं खुद को भी इसी के आधार पर अपना मसीह जीवन जीता हूं खुद। तो आप जितने भी मुझे सुन रहे, देख रहे, खरी शिक्षा का प्रचारक, आप सभी को कहता हूं कि आपका भी लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। वचनों का साथ अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करना है। वचनों का साथ आपको चलना है। आपको यीशु की तरह लाइफस्टाइल फॉलो करना है। क्योंकि संसार की जितने भी मटेरियल चीजें हैं, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। वो आपका आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। संसार की जितने भी मटेरियल चीजें हैं, ये ध्यान रखें, आपको वो खुराक नहीं दे सकती जो परमेश्वर का वचन आपको दे सकता है। आपकी आत्मा की खुराक सिर्फ परमेश्वर का वचन ही दे सकता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सही शिक्षा को अपनाओ, सही खुराक को लो, सही शिक्षा को अपनाओ, खरी शिक्षा को फॉलो करिए। क्योंकि पौलुस ने तिमुथी को क्या कहा था कि पहला तिमुथी 1:3 में कहा था कि मैं लिखा है कि जैसे मैंने बाकी दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार के शिक्षा ना दे, टीच नो अदर डॉक्ट्रिन, दूसरा कोई शिक्षा ना दे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इसी के आधार पर खरी शिक्षा वाले चलते हैं और जितने प्रचारक हैं वो मानते हैं। इसीलिए लिखा है कि यीशु के शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और 5 है खरी शिक्षा की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसा है। तो आप लोग जहां कहीं से भी सुनते हैं, जहां कहीं से भी खरी शिक्षा को मानते हैं, खरी शिक्षा के प्रचारक को सुनते हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, वो चाहे जहां कहीं से भी हो, आप इन सभी को मैं समझता हूं कि आप इन बातें को समझे। क्योंकि हम वो सब कुछ लेकर चलते हैं जो वचन सिखाता है, जो बिल्कुल संदर्भ में होती है, जो कॉन्टेक्स्ट में होती है। और ये बात को आप समझिए। लिखा है कि और एक बात को समझे, लिखा है कि एक पक्षी उड़ता है 2 पंख से, जो कि बात सही है। लेकिन एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी उड़ता है अपनी आत्मिक
खुराक आत्मिक उड़ान से उड़ता है 3 पंखों से। बोलो कैसे? एक है प्रभु का वचन, पहला नंबर प्रभु का वचन, दूसरा है प्रार्थना का जीवन, और तीसरा है सही संगति, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन सब कुछ तय करता है कि आप किसके साथ संगति करते हैं। आपका पास्टर कौन है, आपका टीचर कौन है, आपका बाइबल लीडर कौन है, जो और आप जो सोशल प्लेटफॉर्म में देखते हो ऑनलाइन वाले, वो कैसा है, कैसे सिखाता है आपको, जो वर्शिप करते हो, आपका वर्शिप के आराधना का जो गीत आप गाते हो, आप कौन सा तरीके से ये गीत को गाते हो, कौन लीड करता है, इन सभी को जांचना बहुत जरूरी है। खुद क्योंकि वक्त आ चुका है, इसको जांचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये चीज को आप ध्यान रखें। मैं समझता हूं कि आपका आत्मिक खुराक आपको लेना सही शिक्षा का साथ, खरी शिक्षा का साथ, संदर्भ में, कंटेक्स्ट में बिल्कुल बाइबल जैसा कहता है वैसा लेना चाहिए, और आपको परखना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि ये छोटे वीडियो का द्वारा आप कुछ समझे होंगे। जय मसीह।